नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज सभी पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आए हैं। जी हां, प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक के बाद महंगाई भत्ता रिलीज, पदोन्नति का लाभ व सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर खुशखबरी आई है। इसी के साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आए हैं। इसी के साथ कुछ और भी बड़ी खबरें हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक और जानिए महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इसलिए अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी हर एक अपडेट फ्री में सबसे पहले देखने को मिलती रहे। कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी खबरों को जानने से पहले आपके साथ साथ सभी देशवासियों के लिए व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर खबर आई है, जो आप सभी देशवासियों को जानना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, आपको बता दें कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी पर भारत सरकार ने जताया है ऐतराज। जी हाँ, आपको बता दें कि त्वरित संदेश सेवा व्हाट्सएप की आगामी डेटा और प्राइवेसी पॉलिसी पर विवाद खड़ा हुआ है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी पर भारत सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के सीईओ बिल केथार्ट को पत्र लिखा है। सरकार ने व्हाट्सएप के सीईओ से इसको लेकर जवाब मांगा और कड़े शब्दों में कहा है कि भारतीय यूजर्स के लिए वह इस पॉलिसी को वापस ले। सूत्रों ने बताया कि व्हाट्सएप के सीईओ को सरकार की गोपनीयता, डेटा ट्रांसफर और नीतियों को साझा करने के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब देने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं की सूचना सुरक्षा की चिंताओं को उठाया, क्योंकि व्हाट्सएप की नई नीति में अन्य फेसबुक कंपनियों के साथ व्यापार खातों के उपयोगकर्ताओं के मेटा डेटा को साझा करने का प्रस्ताव है। यह फेसबुक समूह के साथ उपयोगकर्ताओं के बारे में जानकारी का एक हनी पॉट बनाएगा, जो उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा जोखिम और कमजोरियां पैदा कर सकता है। मंत्रालय ने आगे व्हाट्सएप के ऑल और नथिंग दृष्टिकोण पर आपत्ति जताई, जो उपयोगकर्ताओं को नई सेवा शर्तों और गोपनीयता नीतियों को स्वीकार करने के लिए मजबूत करता है। पॉलिसी में उपभोक्ताओं को इनकार करने की गुंजाइश नहीं दी गई है। भारत सरकार ने कंपनी को सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले में आए प्राइवेसी नियमों के बारे में याद दिलाया है। मंत्रालय ने व्हाट्सएप से आगे पूछा कि वे ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव क्यों लाए हैं, जब भारत की संसद पहले से ही व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पर विचार कर रही है। फिलहाल ये विधेयक संसद के दोनों सदनों की संयुक्त संसदीय समिति के पास विचाराधीन है, जिसमें डेटा के लिए उपयोग लिमिटेशन का प्रावधान है। ये डेटा प्रोसेसिंग के संबंध में उद्देश्य सीमा के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करता है। इस उद्देश्य सीमा का सीधा ऐसा मतलब है कि कंपनियां केवल उसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोगकर्ता के डेटा का उपयोग कर सकती हैं जिसने उसने उपयोगकर्ता की सहमति ली है। अगर ये विधेयक जल्द ही एक कानून बन जाता है तो अन्य फेसबुक कंपनियों के साथ भारतीय उपयोगकर्ताओं के डेटा के इस व्यापक एकीकरण से व्हाट्सएप के लिए इस सिद्धांत का पालन करना मुश्किल हो जाएगा। मंत्रालय ने यूरोपीय संघ और भारत के लिए अंतर गोपनीयता नीतियों पर भी आपत्ति जताई है। मंत्रालय ने कहा कि जब व्हाट्सएप के सबसे ज़्यादा यूजर्स भारत में, ऐसे में भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए भेदभावपूर्ण व्यवहार व्हाट्सएप द्वारा भारतीय नागरिकों के हितों के लिए सम्मान की कमी दर्शाता है। मंत्रालय ने पत्र में कहा, इस संदर्भ में सरकार व्हाट्सएप को याद दिलाती है कि भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए उसके पास एक संप्रभु अधिकार है और वह किसी भी कीमत पर इसे समझौता नहीं करेगा। इसके साथ ही सरकार ने व्हाट्सएप सीईओ को 14 सवालों के लिए एक लिस्ट भेजी है, जिसमें अलग अलग प्राइवेसी पॉलिसी और डेटा सुरक्षा चिंताओं पर जवाब मांगा गया है। वही अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के बजट में कर्मचारियों को 2 सौगात मिलने की उम्मीद। जी हां, फरवरी मार्च 2021 में प्रस्तुत होने वाले वर्ष 2021-22 के बजट में सरकार के कर्मचारियों को 2 इंक्रीमेंट और बकाया महंगाई भत्ता देने की घोषणा कर दी है। इसी के लिए वित्त विभाग ने 25% तक महंगाई भत्ता करने के हिसाब से तैयार की है। दरअसल केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से महंगाई भत्ता व राहत में वृद्धि को स्थगित कर दिया था। इस आधार पर शिवराज सरकार ने भी अप्रैल 2020 से दी जाने वाली 5% की वृद्धि के आदेश को स्थगित कर दिया। साथ ही सालाना वेतन वृद्धि भी नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि बजट में 25% महंगाई भत्ता और 2 वार्षिक वेतन वृद्धि देने की तैयारी है। हालांकि पेंशनर्स की महंगाई राहत कितनी बढ़ाई जाएगी, ये अभी साफ नहीं है। प्रदेश के 5.25 लाख नियमित अधिकारी कर्मचारियों के अलावा स्थायी कर्मी, अध्यापक सहित अन्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सरकार साल में 2 बार बढ़ाती है। जुलाई 2019 में महंगाई भत्ता 12% से बढ़कर 17% करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इसके भुगतान के आदेश मार्च 2020 में जारी हुए। सत्ता परिवर्तन और कोरोना संक्रमण की वजह से प्रभावित हुई आर्थिक गतिविधियों के कारण सरकार ने इस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।
तब से ही कर्मचारियों को 12% महंगाई भत्ता मिल रहा है। वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सरकार 17% महंगाई भत्ता दे रही है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश दे दिए थे, पर उसे स्थगित कर दिया गया था। साल में 2 बार की वृद्धि और जनवरी 2021 की बढ़ोतरी को भी जोड़ ले तो महंगाई भत्ता 26% पहुंच जाता है। इस आधार पर वित्त विभाग ने भी तैयारी की है। हालांकि इस बारे में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे, क्योंकि कर्मचारी पेंशनर्स को 1% की वृद्धि देने में सरकार के खजाने पर 112 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आता है। 2020 और 21 की वार्षिक वेतन वृद्धि देने की घोषणा भी बजट में की जा सकती है। वही अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के 5 लाख कर्मचारियों को राज्य सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के 5 लाख कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। भूपेश बघेल सरकार ने राज्य कर्मचारी अधिकारियों के एरियर के साथ वेतन वृद्धि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि बढ़ा हुआ वेतन जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। इसके अलावा इन कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक का एरियर भी मिलेगा। इसके लिए सरकारी खजाने से 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मालूम हो कि वेतन में वृद्धि को 1 जुलाई 2020 को बघेल सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण कर्मचारियों को अभी भी वर्तमान वेतन मिल रहा था। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी राज्य कर्मचारी पक्ष में एक अहम फैसला लिया था। सरकार ने केंद्र की तर्ज पर केंद्र के 7वें वेतन आयोग पर नया वेतनमान देने के लिए पंजाब सिविल सर्विसेज नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। वही अगली बड़ी खबर है, सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन, सैलरी और पेंशन को लेकर नई दिल्ली में हुई अहम बैठक। जी हां, आपको बता दें प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और भारतीय मजदूर संघ के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच सोमवार को अहम बैठक हुई। इस दौरान सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति, वेतन और पेंशन से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ, ग्रुप ए अधिकारी, ग्रुप बी अधिकारी महासंघ, भारतीय सर्वेक्षण संघ सहित भारतीय मजदूर संघ के विभिन्न आयोगों के सदस्य शामिल थे। आधिकारिक बयान के मुताबिक नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न विभागों से संबंधित सर्विस मामलों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक की शुरुआत में प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि बीएमएस ने जब भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिलने का समय मांगा, मंत्री ने हमेशा ही त्वरित और सकारात्मक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के फायदे और काम को सरल बनाने के लिए डीओपीटी ने जो भी सुधार किए हैं, कर्मचारी उन सुधारों की काफ़ी प्रशंसा करते हैं। करीब आधे घंटे की इस मुलाकात में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों को धैर्यपूर्वक पूरे ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ईमानदार और कर्मठ कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में ईमानदारी और बेहतर प्रदर्शन को बाकी सभी पैमानों से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक तरफ जहां अधिकारियों को कार्यालय में बेहतर माहौल प्रदान करने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं ताकि अधिकारी अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके, वहीं दूसरी ओर विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाने वाले अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली को भी विकसित किया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने विशेष रूप से मिशन कर्मयोगी सुधारों का उल्लेख किया, जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल से पास किया है। वही अगली बड़ी खबर है, पेंशन सिस्टम का नए नियमों में होगा बड़ा फायदा। अब केवल 5 दिन में मिल जाएंगे पैसे, जानिए इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। जी हां, आपको बता दें कि नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर एक नया नियम आया है। ऐसे में ग्राहक अब आसानी से पैसा निकाल पाएंगे। नए नियमों में अब आंशिक निकासी का पैसा 5 दिनों के अंदर ही सब्सक्राइबर के खाते में आ जाएगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए नियमों का ऑनलाइन लाभ लिया जा सकता है। सेल्फ डिक्लेरेशन के जरिए निकासी की परमिशन दी है। इससे पहले नियम के अनुसार फंड में 3 साल तक निवेश करने के बाद ही कस्टमर को आंशिक निकासी के लिए पात्र माना जाता था। बता दें, कुल अनुदान का 25% रकम ही निकाली जा सकती है। पुराने नियमों में निकासी के लिए नोडल ऑफिस में आवेदन करना पड़ता था, साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी अटैच करना होता था, लेकिन अब नए नियम में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म से निकासी करना संभव होगा। तो ये थी आपके लिए आज की सबसे बड़ी खबर जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी न्यूज़ पसंद आएगी। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।